दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी। अब आपको मुझ पर इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, ये लो साड़ी। वैसे तो पूरे 7,000 की है, लेकिन आप चाहे तो कुछ कम दे देना। पिछली बार जब हम जयपुर गए थे तभी लेकर आई थी वहां से। यहाँ तो ऐसी साड़ी मिलती भी नहीं है। मैंने सोचा नया डिजाइन है तो आपको ही दे देती हूँ। अपनी बहन नीरा की शादी में यही पहन लेना। कनक ने एहसान जताते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं पहनेगी। ये इतनी सुंदर साड़ी यहाँ कहाँ मिलेगी। इससे देख ले बहू, तेरी ननद तेरा कितना ख्याल रखती है। हमारी ननद ने तो सिर्फ लेने में यकीन रखती थी, कभी हाथ से कुछ छूटा ही नहीं हमारे लिए। और एक बेटी है जो भाभी के बारे में खुद से पहले सोचती है। अपनी बेटी कनक की बलैया लेते हुए उषा जी बोली, लेकिन आज नव्या ना कुछ बोली और ना ही साड़ी लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। क्या हुआ बहू, यूं बुत बनी क्यों खड़ी है। ले ले साड़ी और अपनी ननद को शुक्रिया तो बहू को शुभ खड़े दे। उषा जी थोड़ी नाराजगी से बोली, दीदी ये साड़ी मुझे पसंद नहीं है, ये रंग मुझ पर नहीं जचेगा। नव्या बोल पड़ी। दोनों माँ बेटी हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। क्या कहा, पसंद नहीं है। एक तो मेरी बेटी इतनी दूर से तेरे लिए साड़ी लेकर आई है और ऊपर से तू नखरे दिखा रही है। उषा जी गुस्से में बोली, देखा माँ, आप ही कहती रहती है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, लेकिन देख लो कैसे एक मिनट में मेरा मन मार रही है। अरे और किसी को मैं ये साड़ी देती तो वो मेरे गुण गाती, लेकिन भाभी को तो मेरी कदर ही नहीं है। झूठ मूठ की रोनी सूरत बनाकर कनक सुबकते हुए बोली, हे भगवान, घर आई ननद को रुला दिया। इतने नखरे करना कहाँ से सीख कर आई है जो अब तुझे मेरी बेटी की लाई हुई साड़ी भी पसंद नहीं आ रही। कड़कते हुए उषा जी बोली, माँ जी नखरे करना नहीं सीखा, बस सब मैंने बेवकूफ बनना छोड़ दिया है। मैं तो यही सोचती थी कि दीदी सचमुच प्यार से मेरे लिए कुछ लाती है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, लेकिन मेरा ये भरम कल टूट गया जब कल मैंने फोन पर आपकी और दीदी की बातें सुनी। ये साड़ी दीदी की ननद ने उन्हें उपहार में दी थी, जो दीदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब दीदी अपनी पसंद के कपड़े पहनती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती। क्यों मैं हर बार उनकी दुत्कारी हुई चीजें इस्तेमाल करूं। मुझे पता है दीदी को जो चीजें अच्छी नहीं लगती वो चीजें दीदी मुझे ये कह कर देती है कि मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। बदले में वह मुझसे उस चीज की कीमत भी ये बोल कर ले लेती है कि चीज तो महंगी है, लेकिन तुमसे कम ही ले रही हूँ। दीदी, अब आपको मुझ पर इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने कपड़े और सामान खुद ही ले आया करूंगी। काश ये निर्णय मैंने पहले ही ले लिया होता तो आज ये सब ना सुनना पड़ता।
नव्या की बात सुनकर दोनों माँ बेटी को सांप सूंघ गया। दरअसल नव्या जो कह रही थी वह सोले आने सच था। जब भी नव्या को किसी चीज की जरूरत होती, कनक अपने पास रखी हुई चीजें एहसास लाकर नव्या को एहसास जताते हुए देती और उषा जी बदले में नव्या से उस चीज की कीमत भी दिलवा देती। एक तरह से कनक अपने घर का कबाड़ भी अच्छे दामों में अपनी भाभी को बेच जाती थी और बोली, नव्या इसे ननद का प्यार समझकर रख लेती, लेकिन अब उनकी पोल खुल चुकी थी। आज नव्या खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि काश ये कदम उसने पहले उठाया होता तो आज तक उसे अपना मन नहीं मारना पड़ता। लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आज नव्या की आंखें भी खुल चुकी थी और साथ साथ उसकी सास और उसकी ननद की भी।